नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। भोपाल के लाल परेड ग्राउंड के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में कल शपथ ग्रहण समारोह होगा। पीएम मोदी भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, हालांकि अभी कंफर्म नहीं है। कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी मोहन यादव के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पहुंच सकते हैं। इसको लेकर बीजेपी दफ्तर में बड़े नेताओं की बैठक भी चली। बैठक में नवनिर्वाचित सीएम मोहन यादव शामिल हुए। मोहन यादव ने शपथ ग्रहण कार्यक्रम की तैयारियों की जानकारी भी ली। तो कल बेहद ही खास दिन और भव्य तैयारियां, भव्य कार्यक्रम कल के लिए किया जा रहा है बीजेपी द्वारा। और कल का दिन और ज्यादा खास हो जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच रहे हैं मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के मुखिया के राज तिलक के लिए। और कल 12 बजे के लगभग ये शपथ ग्रहण समारोह होगा। उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। तो मोहन यादव ने तैयारियों की जानकारी के साथ साथ यहां पर कई लोगों से मुलाकात भी की है। भोपाल की अगर हम बात करें तो 12 बजे शपथ ग्रहण समारोह, कल पीएम मोदी भी इस समारोह में शामिल होंगे। मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह होगा जो कि दिव्य और भव्य बनाने की कोशिश होगी। बीजेपी दफ्तर में बैठक चल रही है तैयारियों को लेकर। और साथ ही आपको बता दें कि कई बड़े दिग्गज शपथ ग्रहण समारोह में दिखाई दे सकते हैं। मोहन यादव जो कि अब मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, हालांकि शपथ ग्रहण समारोह कल होगा जिसका इंतजार बेसब्री से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रांड एम्बेसडर बीजेपी के, जिन्होंने कई प्रचार प्रसार में जीत का मंत्र कार्यकर्ताओं को दिया था, तमाम जनता से रूबरू वो हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस प्रचंड जीत के बाद शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे कल। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो अच्छे काम किए थे उन्हीं कामों को माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ाएंगे। डबल इंजन की सरकार चलेगी। अभी मैं माननीय प्रधानमंत्री तो आ ही रहा है, बाकी भी जानकारी लेके बढ़ाऊंगा। और शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। लाल परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम होगा और लगभग 12 बजे ये कार्यक्रम रखा गया है, शपथ ग्रहण समारोह। और भव्य तैयारियां भी इसे लेकर। मुख्यमंत्री के साथ 2 डिप्टी सीएम और कुछ मंत्री भी कल शपथ ले सकते हैं। कई राज्यों के मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी शपथ ग्रहण में शामिल हो सकते हैं। तो बहुत बड़ी बात, वो ट्रेंड जिसकी शुरुआत कर दी है बीजेपी ने, डिप्टी सीएम वाला ट्रेंड। और मुख्यमंत्री के साथ 2 डिप्टी सीएम, कुछ मंत्री भी शपथ ले सकते हैं कल मुख्यमंत्री शपथ लेंगे मध्य प्रदेश के मोहन यादव, जिनके साथ 2 डिप्टी सीएम भी नजर आएंगे मंच पर शपथ लेते हुए। और तो और कई ऐसे मंत्री भी हैं जो कल शपथ ले सकते हैं। कई राज्यों के मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। हालांकि बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री आ सकते हैं कल मध्य प्रदेश, और शपथ ग्रहण समारोह में वो शामिल भी हो सकते हैं। बहुत ही खास पल है क्योंकि, और इसीलिए भी हर कोई शामिल होगा। कल दोपहर 12 बजे नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह जो है मोतीलाल नेहरू स्टेडियम जो में उसमें आयोजित किया जाएगा। हम उस वक्त वहां मौजूद है। तमाम जो तैयारियां हैं अब उनको अंतिम रूप दिया जाने लगा। जिस तरीके से कल मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हुआ और उसके बाद कल रात को ये डिसाइड हुआ कि 13 तारीख को, यानी कल छत्तीसगढ़ में भी है और मध्य प्रदेश में भी कल शपथ ग्रहण होगा। उसकी तैयारियां जो है आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अंतिम रूप दिया जा रहा है। एक विशाल डोम जो है लगाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के तमाम जो नेता यहाँ पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा बताया जा रहा है कि कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी यहाँ पहुंचेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और तमाम जो अन्य नेता हैं उनके पहुंचने की संभावनाएं भी जताई जा रही है। तो कल मुख्यमंत्री भी शपथ लेंगे, उनके साथ 2 डिप्टी सीएम होंगे और कुछ नए मंत्री भी इसमें शामिल हो सकते हैं। कुछ मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जा सकती है। तो तमाम जो तैयारियां हैं वो करना अब शुरू कर दी है और अब से कुछ दिन बाद जो तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया जाएगा और कल दोपहर 12 बजे नया मंत्रिमंडल शपथ लेगा। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ 18 भोपाल। बड़ी खबर आपको बता दें, नरोत्तम मिश्रा से मोहन यादव ने मुलाकात की है। पूर्व गृह मंत्री से मोहन यादव ने मुलाकात की है। तो मुलाकातों का दौर लगातार जारी है। बता दें, नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात मोहन यादव की हुई है, क्योंकि मोहन यादव अब कल शपथ ग्रहण समारोह उनका होने वाला है और नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री हैं। तो मुलाकातों का दौर इसी तरह कहीं ना कहीं अब चलता हुआ नजर आएगा। बधाइयों का दौर भी चलेगा और इसी बीच नरोत्तम मिश्रा से ये मुलाकात।
हमारे वरिष्ठ नेता हैं और उनका बहुत लंबा संसदीय कार्य का अनुभव है और हमारे वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के दोनों तरह के काम के अनुभव वाले, जिनको मंत्रिमंडल का भी और पार्टी का भी, और मैं समझ सकता हूं कि उनकी बहुत आवश्यकता है। कई सारे मामलों में चर्चा करने के लिए मैं उनसे आया था। मैं उनका एक तरह से कॉलेज जीवन से ही बहुत अच्छे से गहरी मित्रता वाला भाव मेरे प्रति रहा है। तो वहीं पूर्व सीएम ने मोहन यादव से मुलाकात की है। जी हां, वीआईपी गेस्ट हाउस में ये मुलाकात हुई है। बेहद खास मानी जा रही है क्योंकि कमलनाथ ने बधाई दी। बधाइयों का दौर लगातार जारी है। अभी नरोत्तम मिश्रा भी मिले, उन्होंने भी बधाई दी। अब कमलनाथ की मुलाकात बेहद खास। बिल्कुल, तो कमलनाथ ने मुलाकात की है मोहन यादव से। बाकायदा एक गुलदस्ता लेकर आए थे वो उनसे मिलने के लिए और काफी ज्यादा पॉजिटिव उनका बॉडी लैंग्वेज यहां पर नजर आ रहा था कि वो बेहद खुश नजर आ रहे थे। मोहन यादव के मुख्यमंत्री का नाम का ऐलान जैसे ही हुआ और ये देखिए खुशी उस वक्त की भी आपको दिखा रहे हैं जब वो मुलाकात कर रहे थे मोहन यादव से कमलनाथ, और साथ ही उन्हें शुभकामनाएं भी दे रहे थे। बड़ी बात तो यह कि मोहन यादव से मुलाकात के दौरान कमलनाथ ने कहा कि विपक्ष का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। इससे समझा जा सकता है कि बहुत ही पॉजिटिवली कमलनाथ यहां पर मोहन यादव के नाम को लेते हुए नजर आए। बहुत मैं कोई मन पे लेके चलता नहीं हूँ, सामान्य कार्यकर्ता हूँ, इसलिए सामान्य दिन की तरह लिया। लेकिन ये बात सही कि जवाबदारी हमको सेवक के नाते से मिली है और इस सेवा की भावना के आधार पर क्या जनता के बीच में कर सकते हैं और कितनी सेवा कर सकते हैं, ये लगातार उसी दिशा में काम भी कर रहे हैं। और कल चूँकि पहले शपथ का कार्यक्रम है तो स्वाभाविक रूप से सारे बड़े बड़े हमारे जो मार्गदर्शक हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, नड्डा जी, माननीय योगी जी, उन सब के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है और भाजपा के लिए पूरा देश वर्तमान में एक विशेष निगाह से देखता है। तो कई हमारे लिए प्रदेश में और बड़ी संभावना सरकार के आधार पर भी और आम जनता की गरिमा के हिसाब से कार्यक्रम करने की बनती है। सर, पार्टी ने और जनता ने आपको बड़ी जिम्मेदारी दी है और 24 की चुनौती आपके सामने है। आप सबके सहयोग से पूरा करें। बधाई देने में आया था। मैंने कहा था मध्य प्रदेश के विकास के लिए जो हमारा योगदान होगा जरूर होगा। आगे क्या रणनीति रहेगी सर विपक्ष के तौर पे? विपक्ष का जो कर्तव्य होता है, विपक्ष रक्षा करेगा मध्य प्रदेश के मतदाताओं की, मध्य प्रदेश के भविष्य की। सर, मध्य प्रदेश की कमान कांग्रेस की आप ही संभालेंगे? अब ये सब बात सोच रहे हैं, सबसे चर्चा कर रहा हूं मैं। तो मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनाए जाने की सूचना मिलते ही उनके ससुराल सुल्तानपुर में जश्न का माहौल है। ससुराल वालों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई, जश्न मनाया, बधाइयां दी। दरअसल नगर कोतवाली के डेहवा मोहल्ले के रहने वाले ब्रह्मादीन यादव की बेटी सीमा यादव का विवाह मोहन यादव से हुआ था। वर्तमान में मोहन यादव उज्जैन से विधायक चुने गए। शिवराज सिंह सरकार में शिक्षा मंत्री रहे। मोहन यादव के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए जाने की सूचना मिलते ही सुल्तानपुर में जश्न का माहौल बन गया। उनके ससुराल वालों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और बधाइयां दी। तो मोहन यादव के ससुराल में जश्न की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, मिठाई खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि यूपी के सुल्तानपुर में उनका ससुराल है और यहां पर भी जश्न का माहौल। बीजेपी ने जिस तरीके से प्रचंड बहुमत हासिल किया मध्य प्रदेश में, उसकी खुशी यहां पर। और सबसे बड़ी बात, मोहन यादव जिनका ससुराल है सुल्तानपुर में, खास तौर पर यहां पर जश्न मनाते हुए पूरे परिवार वाले नजर आ रहे थे। तो आखिर खुशी हो भी क्यों ना, घर का आदमी अगर प्रदेश का मुखिया बना है तो खुश होने की बात भी है और जश्न की भी बात है। और ऐसा ही कुछ जश्न जो है ससुराल में, मोहन यादव के ससुराल में देखने को मिला और एक दूसरे को मिठाई खिला करके बधाइयां दी गई, शुभकामनाएं दी गई, प्रार्थना भी की गई। मुख्यमंत्री जी के साले साहब आप हैं, आप पहले खाइए। ठीक है, तो आपको ये तस्वीर देखिए दिखा रहे हैं, बहनें रो रही हैं
शिवराज सिंह चौहान से निपटकर, क्योंकि चाहती थी कि मुख्यमंत्री फिर से बने शिवराज सिंह चौहान, लेकिन ठीक है, मोहन यादव सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया है। और तमाम लोग ये भी कहते हैं, जो जानकार है वो भी ये कहते हैं कि मोहन यादव का नाम भी सजेस्ट करने में शिवराज सिंह चौहान का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन आपको ये तस्वीर अब दिखा रहे हैं सुल्तानपुर की। सुल्तानपुर में जश्न का माहौल है, परिवार वाले जश्न मना रहे हैं। मोहन यादव के ये ससुराल वाले हैं। ये भाग्य है, भगवान की शुक्र है। उत्तर प्रदेश के निवासी उज्जैन में जाके शादी करते हैं, कौन जाता है वहाँ शादी करने। लड़की ने TS कॉलेज से MA पास किया था, वो वहाँ विद्यालय परिषद का काम करती थी लड़की भी, वो उसमें विद्यार्थी। तो बहुत खुश हैं घर वाले, चूंकि मोहन यादव अब जो है मुखिया बन चुके हैं प्रदेश के, तो घर वाले क्यों नहीं खुश होंगे। उनके ससुराल वालों हमें खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। उनके ससुर जी भी बात कर रहे थे, कह रहे थे हमको कभी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा दिन हमारे लिए आएगा। और जो है और इसी पर जो है उन्होंने बातें कही। आगे हम आपको कुछ खास तस्वीरें भी दिखाएंगे। राजेंद्र शुक्ला से खास बातचीत जो है की गई है। राजेंद्र शुक्ला से न्यूज़ 18 ने खास बातचीत की, और आखिर बातचीत में क्या कुछ राजेंद्र शुक्ला बोले वो भी आपको सुनवाएंगे। प्रदेश में कल विधायक दल की बैठक में सीएम फेस साउथवेस्ट के साथ ही 2 डिप्टी सीएम भी बनाएंगे। राजेंद्र शुक्ला जी को भी डिप्टी सीएम बनाएगा, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर किस तरह की उम्मीद थी आप लोगों को? सर किस तरह की उम्मीद थी कि क्या उम्मीद थी कि भारी बहुमत से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। भाजपा की सरकार बन चुकी है, और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने डॉक्टर मोहन यादव जी का नेता के रूप में नाम प्रस्तावित किया है। सभी वरिष्ठ लोगों ने समर्थन किया है। अब वो बहुत जल्दी शपथ लेंगे और कामकाज आगे बढ़ेगा। आपको भी डिप्टी सीएम का पद दिया गया, देखा चौथी सरकार में आखिरी समय में आपको मंत्री बनाया गया, तो कितनी उम्मीदें आपको भी थी? अब कल शपथ ग्रहण हो जाए तब सारी स्थितियां स्पष्ट होंगी, और फिर मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। विकास, प्रदेश के विकास को लेकर क्या सोच? प्रदेश के विकास का जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है वही सही दिशा है, वही सरकार का नैतिक दायित्व है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। सुशासन और कुशासन में क्या अंतर होता है, ये भाजपा की सरकार ने प्रदेश और देश की जनता को बताने का काम किया है। हम इसी सुशासन को आगे बढ़ाएंगे और मध्य प्रदेश को हिंदुस्तान का सबसे बेहतर जिला बनाने का जो लक्ष्य है उसको पूरा करेंगे। तो ये राजेंद्र शुक्ला जी इनका साफ तौर पर ये कहना है कि मध्य प्रदेश को बेहतर मध्य प्रदेश बनाने का प्रयास जो है वो ये सरकार करेगी। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ। और आइए इस वक्त आपको तस्वीरें हम दिखाते हैं। शिवराज सिंह चौहान आखिर क्या कुछ कह रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आइए। सबसे पहले मैं प्रदेश के नए मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी को, दोनों होने वाले उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा जी और श्री राजेंद्र शुक्ल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। हमारे वरिष्ठ नेता श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी विधानसभा के अध्यक्ष होंगे, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। मुझे पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो तेजी से काम चल रहे हैं उनको पूरा करेगी, लोक कल्याणकारी योजनाओं को लागू करेगी और प्रगति और विकास की दृष्टि से मध्य प्रदेश नई ऊंचाइयां छुएगा। मैं सदैव उनको सहयोग करता रहूंगा, लेकिन आज मेरे मन में एक संतोष का भाव है। 2003 में उमा जी के नेतृत्व में
भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी और उसी सरकार का नेतृत्व मैंने उमाजी तिरंगा यात्रा और तिरंगा वाला जो हमारा उनका प्रकरण था, उसके बाद उन्होंने पद छोड़ा था और फिर श्रीमान गौर साहब के नेतृत्व में सरकार चली, फिर मैंने सरकार संभाली। उमा जी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं के परिश्रम से वो सरकार बनी थी। 2008 में हम फिर सरकार वापस लेके आ पाए जनता के आशीर्वाद से। 2013 में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारी बहुमत से बनी। 2018 में वोट हमें ज्यादा मिले, लेकिन सीटों के गणित में हम पिछड़ गए थे। लेकिन बाद में फिर हमने सरकार बनाई और आज जब मैं यहां से विदाई ले रहा हूं तो मुझे इस बात का संतोष है कि 2023 में फिर भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। मेरा मन आनंद और संतोष से भरा हुआ है। लाखों कार्यकर्ताओं के परिश्रम से, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनकी लोकप्रियता के कारण और केंद्र और राज्य की भी कल्याणकारी योजनाओं के कारण, जिसमें लाडली बहना का भी योगदान जबरदस्त है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सीधी से बीजेपी विधायक रीति पाठक से बात की हमारे संवाददाता ने, उन्होंने क्या कहा आपको सुनाते हैं। मध्य प्रदेश की नव निर्वाचित विधायक रीति पाठक यहाँ पर मौजूद है। हम बात करते हैं, आपको नए सीएम चुन के बधाई। जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई, मध्य प्रदेश को बधाई, भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद, नरेंद्र भाई मोदी जी का धन्यवाद, हमारे सभी वरिष्ठों का धन्यवाद, वरिष्ठ संगठक का धन्यवाद, भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद कि सरल सहज व्यक्तित्व के धनी आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी को हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में हम सभी को सौंपा है और उनके नेतृत्व में काम करने के लिए हम सभी कार्यकर्ता। इस बार लाडली बहना ने भरपूर वोट दिया। इस बार मंत्रिमंडल में भी एक चर्चा है कि इस बार महिला बहनों ने हमेशा अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया है, हमेशा, सिर्फ इस बार नहीं। इस बार तो लाडली बहना के रूप में वो हमारे साथ आई हैं, लेकिन आपने देखा कि 27 साल से पुराना लंबित हमारा विधेयक महिला सशक्तिकरण जब हमारे लोकसभा में पास हुआ तो उसके बाद एक अलग उत्साह बनकर हमारे पूरे प्रदेश में, पूरे देश में बहनों ने अपने उत्साह को दिखाया और उन्होंने कहा कि भाई अब हमारे में आत्मविश्वास दुगनी क्षमता में कुट कर आ गया है। इसलिए उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से लेकर लाडली बहना हो या एक नई आत्मविश्वास से भरपूर हमारी लवरेज हमारी बहनें हों, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को। इस बार मंत्रिमंडल के लिए आपका भी नाम सबसे आगे है। मेरा नाम कार्यकर्ता के रूप में सबसे आगे है और आगे रहे, और मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। पार्टी कोई जिम्मेदारी देगी तो वो अलग बात है, वो तो भारतीय जनता पार्टी निर्णय है, हर जिम्मेदारी के साथ हम सब चल। देखिए, अब विधायक रीति पाठक कह रही है कि पार्टी अगर कोई जिम्मेदारी देगी, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कार्यकर्ता की है। कैमरामैन खिलान के साथ शैलेंद्र चौहान, न्यूज़ 18 भोपाल। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, ग्वालियर से बड़ी खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर एसपी ऑफिस को घेरा गया है। दरअसल एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने एसपी ऑफिस को घेरा। एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर एफआईआर का यह पूरा मामला है। बिल्कुल, तो अभी एबीवीपी के सैकड़ों कार्यकर्ता ने एसपी ऑफिस घेरा, पुलिस के खिलाफ नारे भी लगाए गए। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद रही। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, ये तस्वीरें आपके सामने। कार्यकर्ताओं ने, एबीवीपी के कार्यकर्ता ये जो एसपी ऑफिस को घेरे बैठे हैं और इसी बीच जो है प्रशासन भी पूरी तरह से सक्रिय हुआ, अलर्ट हुआ और बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात यहां पर किया गया। विरोध प्रदर्शन इस बात का है कि दिल्ली से विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता ग्वालियर आ रहे थे, तो ध्यान में आया कि एक बुजुर्ग व्यक्ति को अटैक आया है, वो बेहोश की हालत में पड़े हुए हैं। तो विद्यार्थी परिषद ने सेवा भाव
को देखते हुए उस व्यक्ति को वहाँ से बाहर निकाला और ग्वालियर में सोचा कि इनका इलाज करा दिया जाए जिससे यह ठीक हो जाए। ये किसी भी प्रकार आप या हम में से कोई व्यक्ति होता तो उसकी मदद करना गुनाह है क्या? विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता जब उसकी मदद करता है तो उसके खिलाफ लूट का प्रकरण लगा दिया जाता है, उसको रात भर जेल में बिठा दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये गलत है। उनके द्वारा वही घटनाक्रम का जो दूसरा पक्ष है वो उनको बताया गया, उनको सुनाया गया और उनको जो भी वैधानिक कार्रवाई उसके संबंध में की जा रही है पुलिस के द्वारा उस कार्रवाई से अवगत कराया गया और सभी जो छात्र यहाँ पे आए हुए थे इकाई के सदस्य वो पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट दिखाई दी है। और ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे थे, आखिर पूरा मामला क्या है समझेंगे हम। सुशील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, एबीवीपी कार्यकर्ताओं का हंगामा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब तो ये नौबत आ गई है कि एसपी ऑफिस का इन लोगों ने घेराव किया है और प्रशासन को भी पूरी तरह से यहाँ पर सक्रिय होना पड़ा है। पूरा मामला भी बताइए और स्थिति भी बताइए। बिल्कुल, देखिए कल उत्तर प्रदेश की एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ट्रेन से आ रहे थे और वो झांसी जा रहे थे। उसी दौरान उनकी ट्रेन में अटैक के चलते तबीयत बिगड़ी और उसके बाद उन्हें ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर उतारा गया, जहां उनको अस्पताल ले जाने के लिए रेलवे प्रशासन की तरफ से कोई एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं हो पाई। यही वजह कि जहां मौजूद एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने जो वाइस चांसलर थे उनको ले जाने के लिए एक गाड़ी को जबरदस्ती लिया और वो गाड़ी जज की थी और उस गाड़ी को लेकर वो वाइस चांसलर को लेकर अस्पताल लेकर गए थे, लेकिन वहां दुखद उनकी मौत हो गई। और इस घटना के बाद जो जज के ड्राइवर थे उनकी तरफ से पड़ाव थाने में एक शिकायत दर्ज कराई जिसमें एफआईआर दर्ज कराई गई थी और एबीवीपी के 2 कार्यकर्ताओं के खिलाफ लूट का मामला दर्ज किया गया था। उसी बात से नाराज है और लगातार रात को भी थाने पे धरने पर बैठे थे। और अब आप देख सकते हैं ये एसपी ऑफिस का। सुशील, अगर आप बात कर सकते हैं, इनकी मांग क्या है जरूर बात कीजिए, उनसे पूछिए अब वो क्या चाहते हैं, कब हटेंगे, क्या अनिश्चितकालीन है या फिर वो फौरन हट भी सकते हैं? कुछ बात देखिए, आपकी मांगे क्या है? आपकी मांगे क्या है? क्या चाहते हैं आप? एबीवीपी के कार्यकर्ता आक्रोशित है, ये किसी तरह की बात करने के लिए तैयार नहीं है, अपनी मांग रखने के लिए तैयार नहीं है। इनका यही कहना है कि जो कार्रवाई हुई है पुलिस की तरफ से वो गलत कार्रवाई हुई थी और इनके कार्यकर्ताओं ने एक शख्स की जान बचाने के लिए इस तरह का कदम उठाया, लेकिन उनके ऊपर जो अपराधियों जैसी कार्रवाई हुई है। तो अभी ये लोग अपनी मांग बताने के लिए तैयार नहीं है और संभवतः एसपी साहब या जो वरिष्ठ अधिकारी है। बहुत शुक्रिया सुशील जानकारी साझा करने के लिए। और एक नजर टॉप 20 खबरों पर। एमपी छत्तीसगढ़ में